अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पारी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नए गेंदबाज अजीज के हाथ में गेंद और इस गेंद को धकेला है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आदिल खलील भट्ट और वजाहत की जोड़ी बीच मैदान में, नो बॉल का इशारा और यहां फ्री हिट भी मिलेगी बल्लेबाज आदिल खलील भट्ट को। अगर देखा जाए तो यहां चौके के साथ शुरुआत हो चुकी है। आदिल खलील भट्ट एक जबरदस्त बैट्समैन माने जाते हैं अपने दिनों में और आज एक लीजेंड खिलाड़ी है आदिल खलील भट्ट। 5 रन बने किसी विकेट के नुकसान पर और ये नो बॉल का इशारा। फ्री हिट होगी यहां दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार और ये अच्छी गेंद थी। इस गेंद को धकेला यहां गेंद गई ऑन साइड के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दूसरे के लिए पलट कर आए हैं 2 रन तोड़कर मुकम्मल गेंद 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक गेंद हो चुके मुकम्मल इस ओवर की। मोहम्मद अजीज जो कि गेंदबाजी इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल खलील भट्ट और वजाहत की जोड़ी बीच मैदान में। अगर देखा जाए कुल मिला के बल्लेबाज आदिल वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो सेट रैक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार और इस बार टैप किया हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में गेंद को धकेला। स्कोर कार्ड देखा जाए तो स्कोर कार्ड में यहां इजाफा। स्कोर कार्ड कुल मिला के बढ़ता हुआ यहां 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर डॉट गेंद आ चुके हैं। मोहम्मद अजीज जो कि गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल खलील भट्ट 3 में 6 रन बना चुके हैं। वजाहत जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, खाता खुला उनका, बाकी कोई गेंद का सामना अभी तक किया नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस ओवर की अगली गेंद इस बार बैट पर लगी है गेंद हल्की सी अपील नकारा। इस अपील को स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहाँ, अच्छी वापसी, नो बॉल फेंकी उसके बाद ये अच्छी वापसी नजर आती हुई। 7 रन में किसी विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें हो चुके हैं। दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो आदिल खलील भट्ट ने 6 रन बनाए 4 गेंदों से। वो इस ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस बार हल्का सा टैप किया, अच्छी गेंद थी, वापस खेला अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड देखा जाए 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 185 रनों का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। कोई छोटा लक्ष्य भी नहीं है, एक अच्छा लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य। यहां अगर देखा जाए पहलगाम डेज ने एक मैच हार लिया ऑलरेडी और अगर आज भी हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। और देखा जाए तो सामना करने के लिए तैयार हो रहे दाहिने हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस बार हल्का सा टैप किया, पीछे फाइन लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। गेंद को फील्ड किया और यहां 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि में 8 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर और 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है। अंतिम गेंद आना बाकी है, अंतिम गेंद आना बाकी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। वजाहत और आदिल खलील भट्ट की जोड़ी बीच मैदान में। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक लेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। और क्या कोई बड़ा स्ट्रोक नजर आएगा इस ओवर की अगली गेंद? इस बार ऑफ स्टंप के आसपास जबरदस्त गेंद थी। ओवर की हुई है समाप्ति। 6 हालांकि 8 रन आए पहले ओवर से बिना किसी विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या यहां चेज कर पाएगी टीम द पहलगाम डेज? ये देखने वाली बात होगी, क्या वो इस टारगेट को चेज करेगी। 184 रनों का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। नए जो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वजह अगर उनकी बात करें तो उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है और आदिल खलील भट्ट की अगर हम जिक्र करें 6 में 7 रन बनाए, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहलगाम डेज 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इदरीस ऋषि वो मोर्चे पे नजर आएंगे।
और यहाँ इदरीस ऋषि की अगर हम बात करें तो 30 में इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज, इस बार हल्का सा टैप किया फाइनल के क्षेत्र में और गेंद को फील्ड किया। डायरेक्टेड लगी तो जरूर है, लेकिन यहाँ 2 रन तोड़कर मुकम्मल हुए। ओवरथ्रो के कारण 2 रन टीम के खाते में। अगर इस मैच को जीतना है तो बड़े रन आपको बनाने होंगे, बड़े स्ट्रोक्स आपको लगातार खेलने होंगे। स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिला के 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखा जाए 185 रनों का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए, उस लक्ष्य का पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ आदिल खलील भट्ट और वजाहत की जोड़ी बीच मैदान में। ओवर प्ले में आपको रन्स बनाने होंगे। हल्का सा टैप किया यहाँ खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं, अच्छी फील्डिंग में। मैच को अगर जीतना है तो पावर प्ले जीतना पहले आपको जरूरी है। पावर प्ले में आपको 60-70 रन बनाने की कोशिश करनी होगी। यहाँ कल यहाँ से 174 रन चेज हुए इस विकेट के ऊपर, हालांकि वो इससे फेट विकेट है उसी पर चेज हुई थी। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, इस बार हल्के से गेंद को धकेला अंदर आती हुई गेंद, हल्के से टैप किया पीछे खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड देखा जाए, स्कोर कार्ड को लुना किया 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.3 की गेंदबाजी हो चुकी है। आदिल खलील भट्ट 9 में 9 रन बनाए। वजाहत में अगर देखा जाए तो कोई रन अभी तक बनाए, मात्र 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज। इस बार गेंद को धकेला, गेंद गई है यहाँ थर्डमैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए नजर आए लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए 14 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऐसी शुरुआत की जरूरत है। अगर आप 185 रनों का चेज कर रहे हैं तो ऐसी शुरुआत की जरूरत है यहाँ टीम पहलगाम डेज की अगर हम जिक्र करें। आदिल खलील भट्ट 10 में 13 रन बनाए। वजाहत ने यहाँ अगर देखे तो कोई रन अभी तक बनाए, मात्र 1 गेंद का सामना किया, कोई रन अभी तक बनाए नहीं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार हल्के हाथ से गेंद को खेला, गेंद गई है मिड ऑन के क्षेत्र पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इदरीस ऋषि अभी तक 7 रन खर्चे 5 गेंदों से, स्कोर कार्ड 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अगली गेंद हवा में खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं यहाँ और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन ओवर दौड़कर मुकम्मल करेंगे। और वजाहत ने यहाँ अपना खाता खुला। ओवर की हुई समाप्ति। स्कोर कार्ड अगर देखा जाए 17 रन 2 ओवर समाप्त होने के बाद। मेरा शेरा नेक्स्ट मैच कौन सी टीम का, हालांकि नेक्स्ट मैच ग्रीन रूम्स बनाम क्लासिक हॉलीडेज के बीच में, ग्रीन रूम्स बनाम क्लासिक हॉलीडेज के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। और 2 के बाद 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वजाहत की अगर हम जिक्र करें, उन्होंने 2 गेंद पर 2 रन बनाए। आदिल खलील भट्ट ने 11 में 14 रन बनाए। द पहलगाम डेज 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 108 गेंद 168 रनों की जरूरत है इस मैच को अगर देखा जाए जीतने के लिए। कुल मिला के 185 रनों का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार और मोहम्मद अजीज का फिर से इस्तेमाल किया गया है। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को धकेला, कवर के क्षेत्र में आगे गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ अगर देखा जाए। और दूसरे रन भी यहाँ दौड़कर मुकम्मल किए। आगे गेंदबाजी कर रहे हैं, यॉक करने की कोशिश, विकेट को चटकाने की कोशिश में लगातार नजर आ रहे हैं। स्कोर कार्ड यहाँ देखा जाए, स्कोर कार्ड 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 दशमलव गेंदबाज के बाद दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आदिल खलील भट्ट 12 में 16 रन बनाए और वजाहत ने 2 गेंद पर 2 रन बनाए। 19 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 दशमलव गेंदबाज के बाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं।
और इस ओवर की अगली गेंद मोहम्मद अजीज की गेंद हल्के से खेलने की कोशिश, ऑन साइड में धक्के लगे, स्ट्रोक और 1 रन और टीम के खाते में। अगर देखा जाए इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और 2.2 की गेंदबाज हो चुके वजह, 2 गेंद पर 2 रन बनाए। और उसके साथ अगर आदिल खलील भट्ट की बात करें, उन्होंने यहाँ अगर देखा जाए तो 13 में 17 रन बनाए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, तीसरा ओवर इस समय में पारी का चल रहे हैं। स्कोर कार्ड 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे वजाहत। इस ओवर की अगली गेंद का लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा है और इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिला के है, अगर हम बात करें 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.2 गेंदबाज के बाद वजाहत ने 2 रन बनाए, आदिल खलील भट्ट ने 13 में 17 रन बनाए। यहाँ अभी तक का जो का इस मुकाबले का दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.2 गेंदबाज के वजह 2 में 2 रन बनाए, आदिल खलील भट्ट ने 13 में 17 रन बनाए। ये लेकर जो का, और इस ओवर में अगली मर्तबा चले और शॉर्ट गेंद, काफी तेज तरीन गेंद थी और गेंद जाकर सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। जबरदस्त गेंद थी, हालांकि गति का इस्तेमाल, और गेंद जाकर सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। उछाल इस विकेट पर नजर आ रहा है, अच्छी उछाल, और गेंद जाकर सीधे विकेट कीपर के पास चलेगी। स्कोर कार्ड 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.3 गेंदबाज के बाद दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर में चले चौथी मर्तबा मोहम्मद अजीज, जो कि ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.3 गेंदबाज के बाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं मोहम्मद अजीज। इस ओवर में अगली मर्तबा पैर पर लगी है गेंद, इस अपील को पूरी तरीके से नकारा। यहाँ वजह पैर पर गेंद लगी थी, अपील को नकारा। स्कोर कार्ड देखा जाए, स्कोर कार्ड यहाँ 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.3 गेंदबाज के बाद, और ये चौथी गेंद मुकम्मल। अभी तक इस ओवर में यहाँ 3 रन आ चुके हैं, 3 रन आ चुके हैं इस ओवर में। स्कोर कार्ड 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 185 रनों का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। अगर इस लक्ष्य को चेज करना है तो रन आपको बनाने होंगे। इस समय में स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद अजीज, दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। स्कोर कार्ड 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगली मर्तबा, और इस बार यहाँ अगर देखा जाए तो पैर पर लगी थी गेंद, तो संपर्क सही से हुआ नहीं। स्कोर कार्ड इस लेग बाइज के रूप में ये रन आई है, 22 पर जा पहुंचा बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद क्लासिक हॉलीडेज बढ़ेगी ग्रीन रूम्स के साथ। ग्रीन रूम्स 2 मैचेस में 2 मैचेस जीत कर आए हैं, और आज जीतेंगे तो सीधे वो क्वार्टर्स में जाएंगे, क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.5 गेंदबाज के बाद आदिल खलील भट्ट 17 रन बनाए, 13 गेंदों से वजाहत ने 5 में 2 रन बनाए। 103 गेंदे 163 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। चाहे स्कोर कार्ड 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और 2.5 के गेंदबाज हो चुके हैं। दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। ओवर द विकेट अंतिम गेंद रहेगी इस ओवर की, और दाहिने हाथ के गेंदबाज इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है, और गेंद जाकर सीधे स्टंप्स के साथ लगी, लेकिन नो बॉल। ये नो बॉल है, यहां विकेट मिली थी आपको, लेकिन नो बॉल का इशारा आ चुका है। स्टेप आउट कर बैठे वहां गेंदबाज। जबरदस्त गेंद थी, आदिल खलील भट्ट को ये जीवन दान मिला है। गेंद जाकर सीधे स्टंप्स के साथ लगी थी, यानी कि आपको विकेट मिली थी लेकिन नो बॉल, और किस्मत का साथ यहां मिला आदिल खलील भट्ट को। जहां विकेट मिली थी वहां नो बॉल, और बिल्कुल निराश नजर आ रहे हैं यहां मोहम्मद अजीज। हालांकि क्या जबरदस्त गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास, और गेंद जाकर सीधे स्टंप्स के साथ लगी है। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया यहाँ मोहम्मद अजीज का, और किस्मत का साथ मिला यहाँ आदिल खलील भट्ट को। स्टप आउट कर बैठी हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ा मोमेंट इस मैच में आदिल भाई, क्योंकि एक जबरदस्त आदिल खलील भट्ट की अगर हम जिक्र करें, जबरदस्त बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है वो। तो अच्छी बॉल भी थी, लेकिन क्या करे, ये नो बॉल थी, अंपायर ने सीधे नो बॉल दिया। अभी फ्री भी हिट है, देखेंगे क्या होगा। इस ओवर की अगली गेंद अंतिम गेंद इस तीसरे ओवर की, और ये फ्री बॉल है। बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और नो बॉल। बैक टू बैक 2 नो बॉल यहां, और यहां अगर मोहम्मद अजीज की बात करें तो वो स्टेप आउट कर रहे हैं। ये तीसरी नो बॉल है अभी तक उनकी, और
यहाँ अगर देखा जाए स्कोर कार्ड इस चौके के साथ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और यहाँ देखा जाए इस चौके से 29 पर पहुंच चुका है क्योंकि एक और नो बॉल है और ये चौका भी ऐड नहीं हुआ था स्कोर बोर्ड पर। 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2.5 गेंदबाजी के बाद अंतिम गेंद आना बाकी। चून क्रीज क्रीज थोड़ा 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज। इस बार फिर से फ्रीट मिली, बड़ा स्ट्रोक और गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर। ये छक्का मिला है। जी हां, 6 रनों के लिए एक जबरदस्त स्ट्रोक यहां वजाहत के बल्ले से और पैड लाइन पर गेंद थी और इस गेंद को निकाला सीधे सीमा रेखा से बाहर। छक्के के साथ 35 जा पहुंचा टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और यहां 3 ओवर की जो खेल है समाप्त हो चुके हैं, रन्स यहां लगातार आ रहे हैं और इस बार पैड लाइन पर गेंद थी। ये बड़ा ओवर महंगा साबित होता हुआ मोहम्मद अजीज का। हालांकि विकेट जरूर प्राप्त की थी लेकिन 2 नो बॉल इस ओवर में अभी तक उन्होंने की है और स्कोर 3 के बाद 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और रिक्वायर्ड रन रेट 8.82 की और करंट की अगर हम बात करें 11 के ऊपर है, आसानी के साथ इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की अभी तक 35 बने आने वाले 3 ओवर में अगर आप और 35 बनाओगे तो निश्चित रूप में अगर देखा जाए यहां 70 तक जा सकता है टीम का स्कोर। अजान का वक्फा है, अजान के बाद फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ।
में प्रॉब्लम आजान यहाँ मुकम्मल हो चुके 45 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की खेली समाप्त। आदिल खलील भट्ट उनने 23 बनाए, 17 गेंदों से बजात ने 10 में 12 रन बनाए। 96 गेंद 140 रन यहाँ मैच को जीतने के लिए चाहिए। अभी भी नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ। अगर देखा जाए तो 45 बने 4 ओवर में, एक जबरदस्त अगर देखा जाए तो बैटिंग अभी तक की है और ऐसी बैटिंग की जरूरत थी यहाँ। और अगर देखा जाए तो 45 अगर आपने 4 ओवर में बनाए, आने वाली जो 12 गेंदें रहेंगी पावर प्ले अगर 10-20 रन और आप जोड़ेंगे तो आप आसानी के साथ 70 के करीब जा सकते हैं पावर प्ले में। 45 रन में किसी विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की खेल जो है समाप्त हो चुके हैं और इस ओवर के अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। स्कोर कार्ड 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की खेल समाप्त। वजाहत जो यहाँ अभी तक अगर देखा जाए 12 रन बनाए, आदिल खलील भट्ट ने 23 बनाए। पहली गेंद पर अगर देखा जाए तो सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर 46 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 दशमलव गेंदबाज के बाद 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार आदिल खलील भट्ट एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं तो यहाँ उनका चलना बहुत जरूरी है। आज द पहलगाम डेज के लिए इस गेंद को धकेलाया, गेंद गई है कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया गया। स्कोर कार्ड 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और 4.2 की गेंदबाज हो चुकी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस ओवर की अगली गेंद हल्के हाथ से टैप किया ऑन साइड की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन और टीम के खाते में इस रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 47 बिना किसी विकेट के नुकसान पर और 4.3 की गेंदबाजी हो चुकी है। वजाहत 11 में 13 रन बनाए। आदिल खलील भट्ट ने 19 में 24 बनाए। इस बार गेंद को फिर से खिलाया, गेंद गई मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया गया और स्कोर कार्ड में देखा जाए 1 रन की वृद्धि में स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और अच्छा स्कोर की तरफ जा रही है यहाँ टीम द पहलगाम डेज। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल शेख मोहम्मद सुल्तान लिखने की वाचिंग फ्रॉम बारामूला ऑन बिग स्क्रीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुल्तान साहब।
49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4.5 गेंदबाज के बाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं और इस बार किया है कदमों का इस्तेमाल। पीछे खिलाड़ी, रन आउट का मौका बन सकता है यहाँ, लेकिन पहुंचा अपने क्रीज में स्कोर कार्ड में। अगर देखा जाए तो 2 रनों का इजाफा हुआ है। स्कोर कार्ड 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की खेल जो यहाँ समाप्त हो चुका है और शाहिद फारूक जो कि गेंदबाज की मोर्च पे आए हैं और रन्स बने हैं, यहाँ रन्स लगातार बने हैं देखने को मिले और इस तरीके से आपको बेहतर बल्लेबाज की जरूरत है, बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। स्कोर कार्ड देखा जाए, स्कोर कार्ड कुल मिला के 51 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की खेल यहाँ समाप्त। 6 ओवर लेकर गेंदबाजी करने की तैयारी। दाइद आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और दाइद के अगर हम जाहिद बट क्षमा चाहते हैं और जाहिद बट का इस्तेमाल किया गया है और स्कोर कार्ड 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर की खेल यहाँ समाप्त हो चुका है। शेख मोहम्मद सुल्तान लिखते हैं कि पहलगाम इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर प्ले। अगर यहाँ से अभी और 10 रन जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर है इनके लिए, बेहतर है स्कोर इनके लिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास 14 ओवर बचेंगे। 14 ओवर में और रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 9 के नीचे है। तो इस समय में स्कोर कार्ड 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की खेल समाप्त होने के बाद और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद मिली, गैप में गई है गेंद, रन्स यहां मिलेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड कुल मिला के अगर हम जिक्र करें 55 बिना किसी विकेट के नुकसान पर और यहाँ 5.1 की गेंदबाजी हो चुकी है। आदिल खलील बट के बल्ले से चौका निकलता हुआ। बट बुरहान शेख मोहम्मद सुल्तान नीड 1 विकेट। ग्रीन रूम्स का मैच नहीं चल रहा है इस समय में बिलाल भाई, ग्रीन रूम्स का मैच इसके बाद है और इस गेंद को धक्का कवर के क्षेत्र में जब तक इनको फील्ड किया गया स्कोर कार्ड में यहाँ और इजाफा होता हुआ, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा। स्कोर कार्ड 56 बिना किसी विकेट के नुकसान पर और इस समय में अच्छी नजर आ रही हैं द पहलगाम डेज, लेकिन यहाँ अगर विकेट चटकाने में डाउनटाउन चैलेंजर्स यहाँ विकेट चटकाने में सफल हुए तो थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है उनके लिए। स्कोर कार्ड 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5.2 गेंदबाज के बाद इस बार हल्के से टैप किया ऑनसाइड की दिशा में, रन चढ़ाई यहाँ और इस रन के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिला के 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5.3 की गेंदबाजी हो चुकी है। अभी तक 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। इस ओवर की 6वां ओवर यानी कि पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है। 57 बने बिना किसी विकेट के नुकसान, 128 रन अभी भी चाहिए 87 गेंदों पर इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद आदिल खलील बट सामने करने की तैयार में, बड़ा स्ट्रोक यहां हवा में और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए ये चौका मिला। इस बार गैप में गेंद गई और रन्स यहां टीम के खाते में। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ यहां 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर ये दूसरा चौका है इस ओवर में। और आदिल खलील जब वो नो बॉल पर बोल्ड हुए थे मैंने इसी टाइम कहा था कि ये बड़ा मूवमेंट बन सकता है मैच में, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो रन बनाना जानते हैं, एक लीजेंडरी क्रिकेटर है और 61 पर यहां टीम का स्कोर पहुंच चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आदिल खलील ने 34 बनाए इस बार। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन दौड़कर मुकम्मल और 5.5 गेंदबाजी के बाद स्कोर कार्ड यहां देखा जाए 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार हल्के से गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और गेंद को उन्होंने जाकर फील्ड किया। स्कोर कार्ड कुल मिला के 6 के बाद 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और यहां अगर देखा जाए वजाहत ने 17 रन बनाए यहाँ और आदिल खलील बट ने 24 में देखा जाए तो 35 बनाए। एक जबरदस्त बैटिंग अभी तक इस समय में नजर आ रही है अगर देखा जाए।
बड़बुरहान वो भी बने हुए 62 रन बने 6 ओवरों में बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वजाहत 15 में 7 रन बनाए। आदिल खलील भट्ट ने यहाँ 24 में 35 बनाए। 84 गेंद 123 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जाहिद भट्ट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं 7 ओवर लेकर इस पारी का। अगर देखा जाए तो प्रगति भी आने वाला है और स्कोर कार्ड 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शाहिद फारूक गेंदबाज के मोर्चे पे 6 ओवर की खेल समाप्त। 62 रन बने। पावर प्ले यहां समाप्त हो चुके हैं। आदिल खलील भट्ट ने 35 बनाए 24 गेंद से। वजाहत ने 15 में 17 रन बनाए। और अगर देखा जाए 84 गेंदे 123 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी जो नए गेंदबाज हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी यहाँ ये देखने वाली बात तो जरूर होगी। और अगर देखा जाए द पहलगाम डेज 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की खेल समाप्त। 7 ओवर लेकर नए जो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। महराज शेरा लिख रहे हैं कि भाई गनीम मुल्क का फाइनल कब है? इंशाल्लाह टुमारो, कल ठीक 11 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे गनीम मुल्क स्टेडियम से। बिग धमाका लेकर टीम एलिजाबेथ बढ़ेगी रॉयल विंटेज स्टार्स के साथ ग्रीन फिनाले मुकाबले में, जो कि मीर अजहर का टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट का जो है फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा ठीक 11 बजे गनीम मुल्क स्टेडियम राजौरी कदल से। हम आपके साथ जुड़ेंगे 11 बजे। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार है। इस बार गेंद को धकेला गेंद गई यहाँ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन और टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6.2 की गेंदबाजी हो चुकी है। आदिल खलील भट्ट 35 में 36 रन बनाए। वजाहत ने 16 में 18 रन बनाए। ये लेकर जो है इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। पीछे हटकर खेला गया स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद गई है। और जब तक इनको फील्ड किया गया 1 रन और टीम के खाते में। जहांगीर मलिक लिख रहे कि गेम ओवर। और यहाँ स्कोर कार्ड 65 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6.3 गेंदबाज के बाद कोई विकेट अभी तक गई नहीं है। आदिल खलील भट्ट और वजाहत की जोड़ी यहाँ बीच मैदान में खेल रहे हैं। पार्टनरशिप बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कदम का किया था इस्तेमाल। गलत सोच वहां बैट्समैन की और विकेट यहां मिली है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पहले विकेट डाउन। वजह जो है वापस जा रहे हैं 18 रन बनाकर। 17 गेंदों पर शाहिद फारूक ने यहां सफल दिलाई। कुल मिला कितना 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6.4 के बाद। पैंसठ रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। विकेट मिली यहां और शाहिद फारूक ने पहले विकेट हासिल किए। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज मुश्ताक वगी नए आ चुके बल्लेबाज डगआउट से। और आदिल खलील भट्ट 37 और बल्लेबाजी करें 26 गेंदों से। गलत सोच वहां अगर देखा जाए वजाहत की, वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए मारने की कोशिश, थोड़ी सी उछाल पूरी तरीके से चूके विकेट कीपर ने बाकी का काम अंजाम दिया वहां और विकेट मिली टीम को। और इस तरीके से अगली गेंद इस बार फिर से खेलने की कोशिश। ऊपरी भाग पर गेंद लग कर गई फील्डर के हाथ में। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। डॉट गेंद 6 हालांकि 7 ओवर की खेल यहां समाप्त। स्कोर कार्ड 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। आदिल खलील भट्ट को टिके रहना होगा इस विकेट पर। रन्स बनाने की कोशिश करनी होगी। 78 गेंद 120 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम
द पहलगाम डेज की अगर हम जिक्र करें, जाहिद भट्ट आ चुके हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए और पहला ओवर उन्होंने किया था और अगर देखा जाए तो 11 रन खर्चे। जहांगीर मलिक देख रहे हैं कि आदिल की विकेट इज द की, नीड टू गेट हिम। जहां आदिल की विकेट एक बड़ी विकेट है, अगर उनकी विकेट यहाँ गिरी तो मुश्किल हो सकता है। और जिस तरह से रन बना रहे हैं और इस समय में जो रिक्वायर्ड रन रेट है ज्यादा ऊपर नहीं है, 9-23 की है और 9-29 की करंट है, बिल्कुल बराबरी पे है और सिंगल डबल से भी काम चला रहे हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो क्रिकेट छक्कों और चौकों की मैच नहीं है, यहाँ सिंगल डबल में भी काम चला होता है। ज्यादातर यहाँ टीम्स क्या करते हैं कि ज्यादा डॉट गेंदें खेलते हैं, वो सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। सेट वैसे नहीं होते हैं, आप सिंगल डबल में काम चला दीजिए, विकेट आप देखेंगे और फिर बड़े स्ट्रोक्स आराम के साथ आप खेल सकते हैं। 2 रन यहाँ और 67 एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के आसपास, पीछे खिलाड़ी। और कल आसिफ नजीर भट्ट और इमरान डार ने वैसी ही क्रिकेट खेली, जब एक समय में लगा था विकेट यहां साथ नहीं देगी, रन्स बनाने मुश्किल होंगे, चेज करना मुश्किल होंगे। 174 रनों का जो लक्ष्य मिला था वहां कल गोल्डन डल लेक को और होटल हार को, इनकी अगर हम जिक्र करें 173 बनाए थे, 174 रन का लक्ष्य मिला था। एक समय में लगा था गोल्डन डल लेक ये चेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से फिर आसिफ नजीर और इमरान डार ने उस सिंगल डबल में काम चलाए, 1 को 2 में कन्वर्ट किया, 2 को 3 में कन्वर्ट किया और गेम को बिल्कुल उन्होंने आगे पहुंचा दिया और अंत में जीत अर्जित की और इमरान डार की बेहतरीन पारी। 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद दाहिने के जो बल्लेबाज से ट्रैक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर की अगली गेंद मुश्ताक वगे, इस बार स्ट्रोक खेला गया, हालांकि गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में चली गई जब तक इनको फील्ड किया गया। 1 रन और टीम के खाते में। सुकेर लेग पीछे, डीप मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और उसके साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट पीछे रखा गया। फील्डिंग की अगर हम जिक्र करें, पावर प्ले में 61 रन बनाए और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ 8वां ओवर ये चल रहा है, रन्स यहाँ आपको बनाने होंगे, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक्स के लिए दरकार हैं। ये देखिए ऐसी क्रिकेट आपके लिए सिंगल डबल के साथ साथ वो बीच में कोई बड़ा स्ट्रोक भी आप खेलिए जरूर। और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7.5 के गेंदबाज के बाद अंतिम गेंद आना बाकी है। ये चौका मिला है आदिल खलील भट्ट के बल्ले से, 44 पर पहुंच चुके हैं। तो अभी तक मात्र 1 डॉट गेंद आई है और आपने एक डबल भी चढ़ाई, सिंगल्स 2 आ चुके हैं और कुल मिला के 7 रन बने हैं। और इस बार पायलाइन पर गेंद फिल कर दिया, गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका और ये बेहतरीन ओवर आता हुआ यहाँ टीम द पहलगाम डेज के लिए। जय शेख मोहम्मद सुल्तान साहब, सही कहा आपने, बिल्कुल क्रिकेट जो है सिर्फ छक्कों और चौकों का नहीं होता है, यहाँ आपको सिंगल डबल में भी काम चलाना होता है और आपको गेम बनाना पड़ता है। ज्यादातर यहाँ देखा मैंने कि यहाँ नहीं कहीं पे भी देखा कि ज्यादातर डॉट गेंदबाजी होती है, डॉट गेंदें पकड़ते हैं बैट्समैन, कहते हैं कि सेट हो जाएंगे, लेकिन वैसा सेट आप नहीं हो सकते। सिंगल डबल से आप काम चला लीजिए, रन छुड़ाइए। जहां पे अगर देखा जाए तो फिर बीच बीच में बड़े स्ट्रोक, यहाँ पे आपने देखा होगा आसिफ, हालांकि आदिल और मुश्ताक ने पहले सिंगल डबल में काम चला, अंतिम 2 गेंद पर 2 चौके और बराबरी पर रिक्वायर्ड रन रेट उनके हाथ में रही है। 9 की रिक्वायर्ड रन रेट है, अगर आप 9 रो 10-10 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो मैच बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। 72 गेंद 108 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। विकेट हाथ में रखना जरूरी है और मैच आपके हाथ में जरूर रहेगा। द पहलगाम डेज बनाम डाउनटाउन चैलेंजर्स के बीच में ये दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता था यहाँ पहलगाम डेज ने, पहले फैसला किया उन्होंने गेंदबाजी करने का और ज्यादातर फील्डिंग आज अच्छी नहीं रही है पहलगाम डेज की। फील्डिंग में बहुत सारी गलतियां हुई, आज रन्स मिले, उसके साथ 1-2 कैचेस भी छूटे। फील्डिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्रिकेट की अगर हम जिक्र करें, जहां अगर आप किसी का कैच छोड़ देते हैं तो वो आपको मैच में हरा। कल भी मैंने ये बात दर्शाई और कल भी वही देखने को मिला जब इमरान डार का वो कैच 11 पे ड्रॉप हुआ था। मैंने कहा था कि ये मैच तो आपने ड्रॉप नहीं किया और बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने फिर 65 रन बनाए थे शायद।
और मैच उन्होंने यहाँ जितवाया अंत में। 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8.2 गेंदबाज के बाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर की अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ आदिल खलील भट्ट के लिए। इस बार गेंद कॉल किया तो टैप गया, पीछे खिलाड़ी यहां रन आउट का अपील, लेकिन नकार इस अपील को। स्कोर कार्ड 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8.4 की गेंदबाजी हो चुकी है। 9 ओवर इस समय में पारी का चल रहा है, 9 ओवर पारी का प्रगति पे है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया गया। स्कोर कार्ड देखा जाए तो स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए स्कोर कार्ड यहां बढ़ता हुआ 82 रन 1 विकेट के नुकसान पर दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर के अंतिम गेंद आना बाकी है लेग स्टंप के आसपास। गेंद को वहां खेलने की कोशिश, लेकिन वो संपर्क अच्छे तरीके से हुआ नहीं, लेकिन वाइड की रन से यहाँ टीम के खाते में जाएगी। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 के बाद अंतिम गेंद आना बाकी है। आदिल खलील भट्ट 51 बनाए उन्होंने 34 गेंदों से। इस बार बड़ा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद उनके हाथ में चलेगी। ओवर की समाप्ति 9 के बाद 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
गेंदबाजी में परिवर्तन, नईम अहमद का इस्तेमाल। 9 ओवर के बाद 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9.18 के औसत से रन बनाने होंगे। और करंट की बात करें 9.33 की। आदिल खलील भट्ट 52 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 35 गेंदों से। मुश्ताक वाकवे ने 5 में 3 बनाए। 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के खेल समाप्त। 10वां ओवर अगर हम बात करें तो इस ओवर क्या करेंगे ऑफ स्टंप के आसपास, गेंद को धकेला, ये जबरदस्त स्ट्रोक है, ये गैप में गई है गेंद, यार रन्स मिलेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अठासी रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 97 रन चाहिए 65 गेंदों पर जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, हल्के हाथ से खेलने की कोशिश। ये 2 और डाई मुकाबला है यहाँ टीम पहलगाम डेज के लिए, क्योंकि अगर यहाँ मैच हारते हैं तो इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी। इस बार अपील हो रही है, नकार इस अपील को। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर कार्ड देखा जाए 88 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9.3 की गेंदबाजी हो चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद फ्लैटेड गेंद थी, यहां पूरी तरह से चौके, विकेट कीपर से भी गेंद रुकी नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और 22 का ये चौका मिला है। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए 92 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चूके थे वहां आदिल खलील भट्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो विकेट के ऊपर से गेंद निकलकर सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर कार्ड 92 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9.4 गेंदबाज के बाद। इस ओवर की अगली गेंद फ्लैटेड गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। जब तक गेंद को फील्ड किया गया 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9.5 के बाद अंतिम गेंद आना बाकी है। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, पूरी तरह से चौके मुश्ताक वाकवे। 10 के बाद 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 92 चाहिए अभी भी जीतने के लिए इस मैच को। जाहिद भट्ट बॉलर नईम, हालांकि या उजी का इस्तेमाल किया गया, उजी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की खेल आज समाप्त हो चुका है। अगर ये जोड़ी यहाँ टिकी रही तो मुश्किलें बन सकती हैं यहाँ टीम डाउनटाउन चैलेंजर्स के लिए। स्कोर कार्ड देखा जाए 94 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को धकेला है, यार रन्स मिलेंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। एक और चौका और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ। स्कोर कार्ड देखा जाए, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ यहाँ कुल मिला के 98 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज उससे स्ट्राइक लेने की तैयारी में, अच्छा स्ट्रोक लिया गया वहां
और अगर बात करें तो रन्स यहां लगातार आ रहे हैं और रन्स पर रोक लगानी होगी यहां टीम डाउनटाउन चैलेंजर्स को। सिंगल, उसके बाद चौका, एक और सिंगल यहां टीम के खाते में। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 99 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मैच इस समय में अगर देखा जाए तो द पहलगाम डेज के लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ 10.3 गेंदबाज के बाद स्कोर कार्ड 99 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, गेंद को गैप में धकेला है और फील्डर को चेज करना पड़ेगा। बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी है गेंद को ने जाकर फील्ड किया, तब तक दोनों बल्लेबाज ने यहाँ रन मुकम्मल किए। 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और 11वां ओवर इस समय में चल रहे हैं। 4 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर में, अभी तक 8 रन आ चुके हैं उसी क्योंकि गेंदबाजी करनी है यहाँ 11वां ओवर। इस बार कदमों का क्या इस्तेमाल, गेंद खड़ी हुई हवा में, पीछे खिलाड़ी हैं, क्या यह कैच है? और एक जबरदस्त कैच पकड़ लिया गया वहां और आदिल खलील भट्ट की पारी हुई है यहां समाप्त। 60 रन बनाकर वापस जा रहे हैं डगआउट में। और इस तरीके से 101 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंद हवा में गई थी और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की वहां। शाहिद फारूक, उन्होंने एक इजी कैच पकड़ लिया और यहां एक बड़ी विकेट मिली है टीम डाउनटाउन चैलेंजर्स को। यहां से वापसी का दरवाजा उनके लिए खुल चुका है और यहां आप वापसी कर सकते हैं। और इस समय में गेम में बनी है द पहलगाम डेज, लेकिन अगर यहां 1-2 विकेट्स आपने जल्दी और चटकाए तो फिर मसला बन सकता है यहां टीम के लिए। और जो बल्लेबाज आदिल खलील बट डेंजरस बैट्समैन वापस जा रहे हैं डगआउट में। और स्कोर कार्ड 101 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 10.5 गेंदबाज के बाद मुश्ताक मौकी ने 8 गेंद पर 8 रन बनाए। 55 गेंदों से 84 रन यहां चाहिए जीतने के लिए, 84 चाहिए 55 गेंदों पर। और उसी ने यहाँ काम तमाम किया, उन्होंने यहाँ विकेट प्राप्त की, एक बड़ी विकेट अपनी टीम के लिए। पहलगाम डेज 101 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 10.5 गेंदबाज के बाद। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तनवीर के अगर हम जिक्र करें, वो नए आए बल्लेबाज डगआउट से। तनवीर और मुश्ताक वगी की जोड़ी बीच मैदान में 8 रन बनाए मुश्ताक वगी ने 8 गेंद पर। तनवीर जो कि नए आए बल्लेबाज, स्कोर कार्ड 101 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद ट्राई किया, कवर की दिशा में गेंद गई है। दो रन टीम के खाते में, 2 रनों के साथ अगर देखा जाए यहाँ 103 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर के खेल यहाँ समाप्त हो चुके हैं। बट बुरहान अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ एक बड़ी विकेट मिली है। जो बैट्समैन आदिल खलील भट्ट थे वो वापस गए हैं और नईम का फिर से इस्तेमाल किया गया। 12 ओवर लेकर तैयार नईम अहमद। मुश्ताक वगी 8 गेंद पर 8 रन बनाए। तनवीर ने 1 में 2 रन बनाए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। 54 गेंदें 82 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और इस ओवर की अगली गेंद हल्का सा टैप किया, यहाँ गेंद गई है थर्ड मैन पर, जहां गेंद को फील्ड किया गया। और स्कोर कार्ड में यहाँ 1 रन की वृद्धि हुई है और स्कोर कार्ड 1 रन के साथ, हालांकि माफ कीजिएगा डॉट गेंद आई थी। और यहाँ इस ओवर में अगली मर्तबा बड़ा स्ट्रोक लिया गया यहाँ और एक और विकेट आ सकते। पीछे खिलाड़ी है लेकिन क्या छूटा उनसे और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इजी कैच था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए, लेकिन बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाए और गेंद जो है सीमा रेखा से बाहर। विकेट के बजाय यहां चौका मिला है। 107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 11.2 गेंदबाज के बाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक और ये अच्छा मैच जाने वाला है, बेहतरीन मैच जाने वाला है अगर देखा जाए।
107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 11.3 के बाद 51 गेंदें 77 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तनवीर और मुश्ताक वकी की जोड़ी बीच मैदान में इस ओवर की अगर हम जिक्र करें 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11.3 के बाद दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद तनवीर जो कि यहां स्ट्राइक लेने की तैयारी में एक गेंद पर 2 रन बनाए और इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश पीछे खिलाड़ी है और कैच उन्होंने पकड़ लिया और विकेट यहां प्राप्त किए और वापस भेजा। यहां तनवीर को 2 रन बनाकर वापस भेजा गया और इस तरीके से अगर देखा जाए स्कोर कार्ड 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नईम ने यहां विकेट प्राप्त किए और तनवीर को वापस भेजा है। और यही होता है फिर जब पार्टनरशिप टूटने के बाद विकेट्स गिरने की चांसेस ज्यादा बढ़ती हैं। तो ये मुझे भी देखना पड़ेगा। लतीफ़ा उन्हें लतीफ वंगनो आ चुके हैं बल्लेबाज डगआउट से नुमाइंदों में बल्लेबाजी करने के लिए और किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी। यहाँ एक और विकेट प्राप्त हुए दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज तनवीर वापस गए हैं डगआउट में और लतीफ वंगनो के दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर की अगली गेंद पड़ने के बाद काफी गेंद घूमी वहां विकेट कीपर के दस्तारों में चलेगी। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा हुआ नहीं। 12 ओवर चल रहे हैं, 50-49 गेंदें अभी भी शेष है इस मुकाबले की अगर हम जिक्र करें। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार बहुत जबरदस्त गेंद थी, काफी टर्न हुई वहां, स्टंप की भी अपील हुई थी। यहां ओवर की समाप्ति 12 के बाद 108 रन 77 चाहिए जीतने के लिए इस मैच को 48 गेंदों पर। टीम द पहलगाम डेज को एक अच्छा मुकाबला इस समय में चल रहा बीच मैदान में। 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और लतीफ वंगनो और उसके साथ अगर देखा जाए मुश्ताक वकी की जोड़ी बीच मैदान में। बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ टीम द पहलगाम डेज को। 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर की खेल यहाँ से समाप्त। 48 गेंदें 77 चाहिए मैच को जीतने के लिए और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज उस स्ट्राइक लेने की तैयारी में। ओजी को फिर से बुलाया गया। आदिल खलील भट्ट को इन्होंने आउट किया था और इस बार किनारा लगा है और यहां रन्स मिलेंगे। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौकी के साथ स्कोर कार्ड में और इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड देखा जाए 112 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12.1 की गेंदबाजी हो चुके हैं 14वें ओवर की। हालांकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर यहां चौका मिला है। एक अच्छा स्ट्रोक लिया गया वहां और गेंद कवर की दिशा में खेलने की कोशिश थी वहां, लेकिन बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर चलेगी। 4 रनों के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। स्कूप कर दिया यहां, लेकिन उतना ज्यादा यहां दूरी मिली नहीं। संपर्क तो हुआ था जरूर, लेकिन वो दूरी ज्यादा मिली नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर कार्ड 112 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12.2 गेंदबाज के बाद मुश्ताक वकी ने 13 में 17 रन बनाए। लतीफ वंगनो ने यहाँ 2 में 0 बनाई है।
इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे दानियात के बल्लेबाज। इस बार स्ट्रोक खेला गया, ये गैप में गई ये गेंद, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए नजर आए लेकिन गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और एक और चौका, और इस चौके के साथ अगर देखा जाए स्कोर कार्ड यहां आगे बढ़ता हुआ 116 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12.3 गेंदबाज के बाद इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। और 3 विकेट्स के लिए टीम द पहलगाम डेज की अब 69 रन चाहिए 45 गेंद पर जीतने के लिए। पिच हटकर स्ट्रोक लिया था वहां लेकिन कोई संपर्क फिर से हुआ नहीं गेंद और बल्ले में। स्कोर कार्ड 116 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12.4 गेंदबाज के बाद मुश्ताक वगी ने 15 में 21 रन बनाए, लतीफ अंगनों ने 2 में 0 बनाई है और वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद इस बार पैड लाइन पर गेंद थी, हल्का सा टैप किया ऑन साइड की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया गया 1 रन और टीम के खाते में। अभी अंतिम गेंद आना बाकी। इस ओवर में 2 चौके लगे थे, 117 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर कार्ड 12.25 की गेंदबाज हो चुके हैं, इस ओवर के अंतिम गेंद आना बाकी है। अगर देखा जाए लतीफ अंगनों ने 2 में कोई रन बनाए नहीं अभी तक और वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। टीम के कप्तान लतीफ सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार हल्का सा टैप किया ऑन साइड की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया गया 1 रन और टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर कार्ड कुल मिला के देखा जाए तो 118 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर के खेल यहाँ समाप्त हो चुका है और 13 ओवर की जो खेल है यहाँ समाप्त हो चुके हैं। किस गेंदबाज का इस्तेमाल अब किया जाएगा ये देखने वाली बात जरूर होगी। स्कोर कार्ड 13 ओवर समाप्त होने के बाद 118 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 ओवर्स में 20 रन दिए और 1 विकेट उन्हें प्राप्त किए। स्कोर कार्ड कुल मिला के देखा जाए 118 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। अगर देखा जाए तो नईम अहमद का फिर से इस्तेमाल हुआ है, नईम अहमद फिर से मोर्चे पे नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार लेफ्टी बल्लेबाज लतीफ अंगनों के लिए इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को गेंद गई है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए नजर आए और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 2 रन दौड़कर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लेफ्टी बल्लेबाज से ट्रैक लेने की तैयारी में और स्लिप को तैनात किया, एक स्लिप तैनात नजर आ रही है। इस बार पैड लाइन पर गेंद थी, हल्का सा अपील यहाँ हो रही है अंपायर की तरफ से, कोई इशारा आया नहीं वहां, डॉट गेंद रही है। 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 14वां ओवर इस समय में पारी का चल रहे हैं। लेफ्टी बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में इस ओवर में, इस बार हल्का सा गेंद को धकेला और यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंगल डबल में आप काम चला सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अगर आप डॉट गेंदबाजी यहाँ खेलेंगे तो निश्चित रूप में जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आपके हित में नहीं आएगी, वो ऊपर की तरफ जरूर जाएगी, यहाँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ रन बनाना। और इस बार गेंद को धकेला है, बैकफुट पर पंच कर दिया, गेंद को पीछे खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड देखा जाए 121 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 13.4 गेंदबाज के बाद मुश्ताक वगी ने 16 में 22 बनाए अभी तक और लतीफ ने 7 में 4 बनाए। जीतने के लिए 38 गेंदें 64 चाहिए, मैच को जीतने के लिए 38 गेंदों में 64 कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन उस प्रकार की बल्लेबाज की जरूरत है, वैसी बल्लेबाजी आपको करनी होगी, तब जाके आप मैच को जीत सकते हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद, बड़ा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है और कैच को पकड़ लिया और इस तरीके से मुश्ताक वगी की पारी में समाप्त और नईम अहमद ने 1 और विकेट प्राप्त किए। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी शाहिद फारूक के अगर हम जिक्र करें, क्या जबरदस्त 2 कैचेस उन्होंने पकड़ लिए
और यहाँ एक और विकेट गिरी है टीम द पहलगाम डेज की। स्कोर कार्ड 121 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 13.5 की गेंदबाजी हो चुकी है। नए बल्लेबाज डगआउट से नंबरदार हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और इस ओवर के अंतिम गेंद आना बाकी है। स्कोर कार्ड 121 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 13.5 की गेंदबाजी हो चुकी है। इस ओवर के अंतिम गेंद आना बाकी है और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो सेट राइट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, संपर्क पूरी तरीके से हुआ नहीं गेंद और बल्ले में और गेंद ये ऑन साइड की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया गया और यहाँ स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है और यहाँ 14 ओवर के खेल समाप्त। 122 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर द पहलगाम डेज चेज कर 185 रन इस मुकाबले में। कोई छोटा लक्ष्य तो नहीं है, एक बड़ा लक्ष्य तो जरूर है यहाँ और 11 के करीब औसत पहुंच चुके हैं। 36 गेंदे और 63 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 36 गेंदे 63 रन अभी भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहाँ मैच जीतना। मुश्किल तब होगा जब थोड़ी सी डॉट गेंदबाज 1-2 और आएंगे और उसके साथ विकेट्स भी गिरेंगे। 122 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर की खेल समाप्त। 15 ओवर लेकर तैयार दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो सेट ट्रैक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। 122 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 15वां ओवर लेकर तैयार दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज लतीफ 7 में 4 रन बना चुके हैं। लतीफ और तौसीफ की जोड़ी बीच मैदान में कदमों का किया है इस्तेमाल और यहाँ गेंद को खेलने की कोशिश। स्कोर कार्ड में देखा जाए तो स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा हुआ नहीं। स्कोर कार्ड टिका हुआ 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदबाज के बाद 35 गेंदे 63 चाहिए मैच को जीतने के लिए। तौसीफ अहमद ने 2 गेंद पर 1 रन बनाई है। बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है, बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। बड़ा स्ट्रोक लिया गया है यहाँ और फिर से शाहिद फारूक नीचे आ रहे हैं और इस बार कैच उनसे छूटा है और एक अच्छा कैच लेने की कोशिश। इससे पहले 2 कैचेस अच्छे पकड़े हैं लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से चूके और कैच को मुकम्मल नहीं कर पाए और ये जीवनदान बल्लेबाज तौसीफ के लिए 2 रन दौड़कर मुकम्मल। 124 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रही है। इस ओवर की अगली गेंद का मौका किया इस्तेमाल, यहाँ विकेट मिल सकती है। नीचे खिलाड़ी है और इस बार कैच को पकड़ लिया। पिछली गेंद पर ड्रॉप हुआ था लेकिन इस बार पकड़ लिया और ये लगता हुआ एक और झटका और इस तरीके से अगर देखा जाए 124 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 5वीं विकेट गिरी अब तौसीफ अहमद के रूप में और वापस जा रहे हैं डगआउट में। साहो वालेकुम अस्सलाम, आपका नंबर चाहिए था जी ब्रदर, आप लिख सकते हैं 9596166933 9596166933 और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए तो आपसे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल 124 5 विकेटों के नुकसान पर 14.3 गेंदबाज के बाद लतीफ रंगनों ने 7 में 4 रन बनाए और नए बल्लेबाज डगआउट से नंबर आकिब सिद्दीकी का इस्तेमाल हुआ। यहाँ आकिब सिद्दीकी अगर हम जिक्र करें तो वो डगआउट से नंबर हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और स्कोर कार्ड देखा जाए 124 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 13.3 गेंदबाज के बाद 9596166933 इस ओवर की अगली गेंद इस बार बारीक किनारा लगा गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, क्या रोक पाएंगे यहाँ और गेंद को फील्ड किया गया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक और जब तक इनको फील्ड करेंगे तब तक यहाँ दौड़कर रन्स मुकम्मल हुए हैं और कुल मिला के देखा जाए स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 126 5 विकेटों के नुकसान पर 9596166933
इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में और जब तक इनको फील्ड किया गया 1 रन और टीम के खाते में इस रन के साथ अगर यहां देखा जाए तो स्कोर कार्ड में इजाफा होता है 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और 14.5 की गेंदबाजी हो चुकी है। लतीफ अंगनों ने 7 में 4 रन बनाए, आकिब सिद्दीकी ने 2 में 3 बनाई है और लेफ्टी बल्लेबाज से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार लतीफ अंगनों 7 में 4 रन बना चुके हैं। आकिब सिद्दीकी ने यहाँ 3 बनाए 2 में और जी हाँ यही नंबर है बिल्कुल। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, इस बार हल्का सा टैप किया गेंद गई है कवर के क्षेत्र में जब तक इनको फील्ड किया गया। स्कोर कार्ड में 1 रन का और इजाफा, बेहतरीन ओवर समाप्त उसी का और यहाँ 15 ओवर की खेल समाप्त हो चुके हैं। स्कोर कार्ड 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और आकिब सिद्दीकी 2 में 3 रन बना चुके हैं। लतीफ ने यहाँ 8 में 5 रन बना चुके हैं और साहो आपसे गुजारिश है कि ये नंबर जो है आप कमेंट में डिलीट कीजिए। और फिलहाल 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर की खेल यहां समाप्त हो चुके हैं और लेफ्टी बल्लेबाज लतीफ अंगनो टीम के कप्तान और उसके साथ आकिब सिद्दीकी पर पूरा निर्भर इस समय में अगर देखा जाए। और अब नईम अहमद का फिर से इस्तेमाल, 3 ओवर में 14 रन 2 विकेट उन्होंने भी प्राप्त किए हैं। एक बेहतरीन उन्होंने भी यहाँ अभी तक जो है गेंदबाजी की इस मुकाबले में एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ एक बेहतरीन गेंदबाज भी नजर आ रहे हैं यहाँ नईम अहमद। 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 30 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ 57 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार नईम अहमद जो कि ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बड़ा स्ट्रोक लिया गया यहाँ, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया, दूसरी गेंद पलट कर आ रहे हैं यहाँ। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल और इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड कुल मिला के 130 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आकिब सिद्दीकी और लतीफ अंगनो के ऊपर पूरा दारोमदार इस मुकाबले की अगर हम जिक्र करें। एक 130 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 16वां ओवर इस समय में पारी की प्रगति में और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। बेहतरीन अगर देखा जाए अभी तक बल्लेबाजी चल रही है लेकिन इस मैच को क्या फिनिश करेंगे ये देखने वाली बात तो जरूर होगी। साव लिख रहे हैं कि सर नंबर गलत है, हालांकि गलत नहीं है, यही नंबर है। शायद आपने कॉल भी किए लेकिन मैं लाइव के दौरान किसी की कॉल नहीं उठाता हूं। और फिलहाल 130 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 15 दशमलव गेंदबाज के बाद लतीफ अंगनो 9 में 7 रन, आकिब सिद्दीकी 2 में 3 रन बनाए। साहो यही नंबर है मेरा, आपने कॉल भी की है लेकिन लाइव के दौरान मैं किसी की कॉल नहीं उठा सकता हूं, इसलिए शायद आपने कॉल की थी। और यहाँ देखा जाए स्कोर कार्ड 130 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और 15 दशमलव गेंदबाजी के बाद। और आपसे भी गुजारिश है कि आप जो कमेंट में नंबर आपने मेंशन किया वो डिलीट कीजिए आप। और फिलहाल 55 रन यहाँ जीतने के लिए चाहे 29 गेंदों से लतीफ वंगनो की अगर हम जिक्र करें तो 9 में 7 रन बनाए और यहाँ अगर देखा जाए आकिब सिद्दीकी 2 में 3 रन बना चुके हैं। और नईम अहमद की अगर बात करें हम तो अच्छी जो है वो गेंदबाजी अभी तक करते हुए नजर आ रहे हैं। 29 गेंदे 55 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम द पहलगाम डेज की अगर हम जिक्र करें।
130 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, यहां गेंद को खेला गया, गेंद गई है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया, 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए। यहाँ 53 चाहिए 28 गेंद पर जीतने के लिए, मैच को जीतने के लिए कुछ बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है। कुछ बड़े स्ट्रोक्स अगर लगे तो यहाँ मैच जीतना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा यहाँ टीम द पहलगाम डेज के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, फिर से फ्लाइटेड, काफी घूमी, यहाँ जबरदस्त टर्न यहाँ नईम अहमद की। स्कोर कार्ड 132 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रही हैं और लेफ्टी बल्लेबाज से ट्रैक लेने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को धकेला, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन और टीम के खाते में इस रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। 133 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 15.4 गेंदबाज के बाद 2 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। 133 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और 2 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। लतीफ ने 12 में 10 रन बनाए और यहाँ 2 में 3 रन बना। आकिब सिद्दीकी ने ऑफ स्टंप के आसपास पूरी तरीके से चूके वहां। नईम का एक बेहतरीन ओवर समाप्त होने वाला है, एक जबरदस्त अगर देखा जाए अभी तक गेंदबाजी की उन्होंने। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, संपर्क बिल्कुल अच्छी तरीके से हुआ नहीं, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। स्कोर कार्ड देखा जाए 134 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर की खेल समाप्त, 24 गेंदें, 51 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम द पहलगाम डेज को। यहां 1-2 ओवर्स अगर अच्छे गए टीम डाउनटाउन चैलेंजर्स के, तो यहां खतरा बन सकता है द पहलगाम डेज के लिए। 24 गेंदें 51 चाहिए मैच को जीतने के लिए। उतना ज्यादा आसान भी नहीं है और उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है यह मैच जीतना है। और रिटायर हार्ट यहाँ आकिब सिद्दीकी जो कि रिटायर हार्ट वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको चोट लगी है। और इस तरीके से अगर देखा जाए नायका 134 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज डगआउट से रुमदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए। रिटायर हार्ट आकिब सिद्दीकी वापस गए हैं, शायद उनके उंगली पर चोट लगी है, वो वापस गए डगआउट में। और स्कोर कार्ड 134 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगर देखा जाए तो 16 ओवर की खेल यहाँ समाप्त, 24 गेंदें और 51 चाहिए मैच को जीतने के लिए टीम पहलगाम डेज की। अगर हम जिक्र करें नायका, अगर उनकी बात करें तो वो से ट्रैक लेने के लिए तैयार। और जो लतीफ अंगनो है 12 में 10 रन बना चुके हैं, 24 में 51 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं नायका बैट्समैन। और नायका अगर उनकी जिक्र करें वो आ चुके हैं यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए। और उजी का इस्तेमाल इस ओवर की अगली गेंद, इस बार पैर पर लगी है गेंद, नकारा इस अपील को अंपायर ने। उजी जो कि दूसरे एंड से भी लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। उजी एक तरफ से अच्छी गेंदबाजी और दूसरी तरफ से नईम अहमद ने, और इन दोनों गेंदबाजों ने पूरी जबरदस्त वापसी करवाई यहाँ टीम पहलगाम डेज के ऊपर। लगातार रोक लगाए रन गति पे और डाउनटाउन चैलेंजर्स को वापसी का रास्ता दिखाया। स्कोर कार्ड इस 1 रन के साथ अगर देखा जाए 135 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 16.2 की गेंदबाजी हो चुकी है अभी तक का लेखा जोखा। लतीफ अंगनो 10 रन बनाए 12 गेंदों से, और यह नायका ने 2 में 0 बनाई है। 22 गेंदें 50 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं और इस बार गेंद को खेलने की कोशिश, अंदर आती हुई गेंद, धीमी गति की गेंद थी और इस तरीके से लगता हुआ एक और झटका। कुल मिला के देखा जाए
135 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर टीम द पहलगाम डेज। और नए बल्लेबाज वो आ चुके हैं यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए। उबैदुल्ला आ चुके हैं यहाँ इस ओवर की अगली गेंद। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला गया यहाँ, गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर और वहां गेंद को फील्ड किया गया। स्कोर कार्ड देखा जाए, स्कोर कार्ड 136 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं और 17वां ओवर ये चल रहा है और जबरदस्त गेंद थी, बारीक किनारा लगा, रन्स बोर्ड पर आए और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर पर तो 140 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। 44 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए चाहिए टीम द पहलगाम डेज को। मैच उनके लिए मुश्किल नहीं है, आसान सा मैच है यहाँ। स्कोर कार्ड 140, 6 विकेटों के नुकसान पर 16.5 गेंदबाज के बाद। 17वां ओवर इस समय में चल रहा है। 17वां ओवर पारी का प्रगति में नायका 3 में 4 रन बना चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं और इस बार हल्के हाथ से टैप किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड देखा जाए, स्कोर कार्ड में यहां अगर हम देखें तो 1 रन की वृद्धि हुई है। 17 के बाद 141 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी है। सत्रह ओवर की खेल समाप्त और नए जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शाहिद फारूक का इस्तेमाल। 141 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज से ट्रैक लेने की तैयारी में और इस बार गेंद को खेलने की कोशिश। अगर देखा जाए जीतने के लिए अब टीम को चाहिए अभी 42 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए अगर देखा जाए। और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, चूंकि गेंद जाकर स्टंप्स के साथ लगी है और ये 7वीं विकेट गिरी द पहलगाम डेज की और यहाँ विकेट्स लगातार गिरती जा रही है। अगर देखा जाए मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है यहाँ टीम द पहलगाम डेज के लिए और ये 7 विकेट गिरी है टीम द पहलगाम डेज की। अगर ये मुकाबले भी हारे तो टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे। 16 गेंद 44 चाहिए मैच को जीतने के लिए। नए जो बल्लेबाज डग आउट से नुमदार हुए हैं। स्कोर कार्ड 141 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। और देखा जाए तो मैच बहुत मुश्किल होता जा रहा है यहाँ टीम द पहलगाम डेज के लिए और नए बल्लेबाज उजैर बेग आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिद ने दूसरी विकेट आज प्राप्त की है 16 रन देकर। शाहिद और नईम और उसके साथ उजी ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। इस मैच में वापस अगर लाया तो इन 3 गेंदबाजों ने
गेंद को धकेला। यहाँ अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि हुई है। 43 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अभी तक अगर हम बात करें 17.4 की गेंदबाजी 3 की गेंदबाजी हो चुके हैं। 142 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 15 गेंदे 43 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज उससे ट्रैक लेने की तैयारी में, हल्के हाथों से टैप किया इस गेंद को। पीछे खिलाड़ी उन्होंने जाकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड में देखा जाए तो किसी रन की वृद्धि हुई नहीं। स्कोर कार्ड 142 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अंदरूनी भाग पर गेंद लगी वहां। और यहाँ स्कोर कार्ड अभी भी 142 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मैच जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा है यहाँ टीम द पहलगाम डेज के लिए। इसके बाद मात्र 12 गेंदें आपके पास बचेगी। इस बार पैड पर लगी गेंद हल्की सी अपील ओवर की हुई समाप्ति। 12 गेंदें 43 चाहिए मैच को जीतने के लिए। और यहाँ अगर देखा जाए 21.5 की औसत है, हालांकि यहाँ 22 रन आपको बनानी होंगी इस मैच को जीतने के लिए प्रति ओवर। इसके बाद इस मैच के बाद जो मैच आने वाला है, अगर हम बात करें तो आईसी से, माफ कीजिएगा, ग्रीन रूम्स बनाम क्लासिक हॉलीडेज के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। इसी मैदान पर वो मैच है इस टूर्नामेंट का, वो 17वां मुकाबला है। और अगर देखा जाए तो 18वां मुकाबला है। 142 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर की खेल समाप्त। और नए गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ गेंदबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ के गेंदबाज यहाँ इदरीस ऋषि का इस्तेमाल हुआ है। इदरीस ऋषि जो कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिला के 142 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर की खेल समाप्त हो चुके हैं। उजैर बेग और उबैद शाकी, उबैद उद्दुल्ला की जोड़ी जो है बीच मैदान में इस समय नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद इस बार हल्के हाथ से गेंद को धकेला अपने फालतू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश। और जब तक गेंद को फील्ड किया 1 रन और टीम के खाते में। और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 143 पर जा पहुंचा है 7 विकेटों के नुकसान पर। 42 रन अभी भी चाहिए 11 गेंदों से मैच को जीतने के लिए। और इस टूर्नामेंट से यहाँ बाहर जाएगी, अगर ये मैच भी हारा तो इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी टीम द पहलगाम डेज। इस बार ड्राइव करने की कोशिश की गई है मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास। वहाँ टीम के कप्तान उन्होंने जाकर के इनको फील्ड किया। और स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड इस 1 रन के साथ 144 रन हो चुका है। इब्ने आदम भी बने हुए हैं और वो लिख रहे हैं कि उजी नईम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जी हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद का धकेला है। यहाँ रन्स मिलेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर कार्ड देखा जाए 148 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 18.3 की गेंदबाजी हो चुके हैं। उजैर बेग उन्होंने 3 में 6 रन बनाए। उबैदुल्ला ने 5 में 2 रन बनाए। और 9 गेंद पर 37 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इदरीस ऋषि जो कि सामना करने की तैयारी में। अगर देखा जाए कुल मिला के 148 रन टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 9 गेंदे 37 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। और यहाँ कॉट एंड मोल्ड का चांस था लेकिन वो कैच कैरी नहीं कर पाए। स्कोर कार्ड देखा जाए तो स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। 149 7 विकेटों के नुकसान पर 18.4 गेंदबाज के बाद 2 गेंदे आना बाकी। 8 गेंदे 36 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। 6 छक्के आपको 8 गेंदों पर लगाने तो जरूर हैं। अगर इस मैच को जीतने तो आपको यहाँ 6 छक्के लगाने होंगे। इस बार विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। और यहाँ जीतने के लिए 32 रन चाहिए। यहाँ अगर देखा जाए तो 7 गेंदे अभी भी आना बाकी हैं। और ये 22 का चौका मिला है। 153 7 विकेटों के नुकसान पर 18.5 गेंदबाज के बाद 7 गेंदे 32 रन। और जीतना बहुत मुश्किल यहाँ टीम द पहलगाम डेज की अगर हम जिक्र करें। इस मुकाबले के बाद एक अच्छा मुकाबला ग्रीन रूम्स बनाम क्लासिक हॉलीडेज के बीच में इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को। ये भी गैप में गई है। यहाँ पे रन्स मिलेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अब 6 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। यानी कि आपको 4-5 छक्के लगाना तो जरूरी है इस ओवर में। और यहाँ देखने वाले तो बात होगी किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। अंतिम ओवर है, नए गेंदबाजी करने के लिए तैयार मोहम्मद अजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। और मोहम्मद अजीज अगर उनकी बात करें तो वो मुझे नहीं लगता कि 28 रन वो देंगे अंतिम 6 गेंदों पर। बहुत मुश्किल है इस मैच को जीतना है। और मुझे लगता है कि 99% जो है मैच हार लिया यहाँ द पहलगाम डेज ने।
दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। 6 गेंदें 28 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगा यहाँ और गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और ये छक्का लग चुका है। 5 गेंदें और 22 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और अगर यह मैच जितवाएंगे उजैर बेग तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि 22 रन बनाने आने वाले 5 गेंदों पर मुश्किल बात नहीं है। 3 छक्के 1 चौका लगा दीजिए आप। 5 गेंदों पर 24 चाहिए जीतने के लिए। स्कोर कार्ड 161 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 19 दशमलव गेंदबाज के बाद मोहम्मद अजीज फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उजैर बेग सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार फिर से यॉर्क करने की कोशिश, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए 162 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और अगर देखा जाए कुल मिला के यहाँ जीतने के लिए अब 23 रन चाहिए 4 गेंद पर जीतने के लिए। 23 चाहिए 4 गेंद पर जीतने के लिए। 162 7 विकेटों के नुकसान पर। उबैदुल्ला 7 में 6 रन बना चुके हैं और यहाँ उजैर बेग 6 में 12 रन बनाए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस ओवर की अगली गेंद 162 7 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा स्ट्रोक लिया गया यहाँ और गेंद गई है कवर के क्षेत्र में। 1 रन दौड़ कर रहे हैं मुकम्मल और यहाँ गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए 166 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और 3 गेंदें बची हैं। और 3 गेंदों पर अगर यहाँ देखा जाए तो जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत है। यहाँ 3 छक्के लगाने होंगे और मैच टाई हो जाएगा अगर 3 छक्के लगा पाएंगे, और अगर नहीं लगा पाएंगे तो मैच हार जाएगी यहाँ टीम द पहलगाम डेज। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार फिर से गेंद को धक्का है। यह मैच अगर देखा जाए तो खत्म हो चुका है और 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ अब यहाँ 16 रन रह चुके 2 गेंदों पर जीतने के लिए। अगर अब 2 छक्के लगते भी हैं तो फिर भी मैच यहाँ नहीं जीत जाएगी टीम। 169 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंद 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 20 ओवर चल रहे हैं। 19.3 गेंदबाज बाद 169 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। उबैदुल्ला 9 में 12 रन, उजैर बेग 6 में 12 रन। इस बार फिर से खेलने की कोशिश, चूंकि वहां अंतिम 2 गेंदों का आना बाकी है। 16 रन यह अभी भी चाहिए, हालांकि अभी भी 16 रन चाहिए 2 गेंद पर जीतने के लिए। अभी मैच था लेकिन ये डॉट गेंद रही। मैच अभी भी था, मैच को अभी भी कुछ कर सकते थे। यह अगर देखा जाए तो 1-2 छक्के अगर आप नहीं लगाए होते तो फिर मैच बन सकता था। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। कदमों का किया इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी है, गेंद का फील्ड किया। स्कोर कार्ड देखा जाए तो स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई। स्कोर कार्ड कुल मिला के 170 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 1 गेंद 15 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यहाँ टीम द पहलगाम डेज की अगर हम जिक्र करें 170 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार और पूरी तरीके से चौके। और इस तरीके से अगर देखा जाए ये मैच डाउनटाउन वॉरियर्स ने लगे डाउनटाउन चैलेंजर्स ने जीता है। उन्होंने शिकस्त दी यहाँ द पहलगाम डेज को और एक और जीत हार जीत की है। और इस प्रतियोगिता से यहाँ द पहलगाम डेज बाहर हो गई। अब उनका एक मैच रहेगा लेकिन जीते आ रहे कोई फायदा नहीं। और 14 रनों से यह है डाउनटाउन चैलेंजर्स ने मैच जीत लिया। हम मिलेंगे आपके साथ दिन का दूसरा मुकाबला लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।